जो हजारों सालों से होता रहा है वही अब ईवीएम के माध्यम से हो रहा है। और जब सर्वोच्च न्यायालय को यह बात कहनी पड़ जाए तो सोच लो आप कि देश में कानून का राज है या नहीं है। बात भगत सिंह और अंबेडकर की करता है, लेकिन नोट पे गणपति और लक्ष्मी की फोटो छुपाने की बात करता है। और इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री 4-4 बार एक दलित समाज की बेटी आर्यन लेडी बहन कुमारी मायावती बनी। तो ये किसकी देन है? ये ना किसी देवी ना किसी देवता की देन है। ये अगर देन है तो बाबा साहब अंबेडकर की देन है, जिसने इस देश में डेमोक्रेसी लाई। दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आया, आप लोगों ने देखा, कभी लाला जी आगे कभी मोदी जी आगे। लेकिन हम लोगों को पहले ही पता था कि दिल्ली लाला जी को दी जाएगी और गुजरात मोदी जी ले जाएंगे। साथियों, ये जो बंदर बाट चल रहा है ये सामान्य व्यक्तियों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग चिंतक और विचारक नहीं होते। वो मात्र जनसंख्या बढ़ाने के लिए देश में काम करते हैं और पेट पालने के लिए। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं देश में, या जो देश की तरक्की के लिए सरकारों को करना चाहिए, उनकी तरफ मुश्किल से 10% लोगों का ध्यान जाता है। उसमें भी अगर हम लोग देखें तो 5% लोग ही हैं जो दूरदर्शी होते हैं, जो चीज़ों को नज़दीक से समझते हैं। आपने इस चुनाव से पहले भी देखा होगा, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और कैसे बम्पर वोट से पंजाब में लाला जी को जिताया गया। जीता नहीं था, जिताया गया था। उसके बाद 4 राज्य बीजेपी ने जीत लिए। लोगों में एक माहौल बनाया गया कि जनता का मूड ये था। लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि एक पंजाब देकर के 4 राज्य ले लेना ये बहुत बड़ी साजिश थी भाजपा की और आरएसएस की। हमने कल के रिजल्ट के पहले ही कह दिया था कि दिल्ली लाला जी को दी जाएगी और गुजरात मोदी साहब खुद ले जाएंगे, और वहां पर दिखाया जाएगा कि भाजपा की सुनामी है, तूफान है। और वहां लाला जी की जमानत जब्त हो रही है गुजरात में। कमाल का देश में लोगों का विचार है। दिल्ली और हरियाणा के बीच में क्रॉस करके पंजाब में सरकार बनाई जाती है और जमानत जब्त होती है उत्तर प्रदेश में लाला जी की। सेम वैसे ही दिल्ली में पूरे देश के लोग हैं, पूरे देश में ऐसे ही जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली में बम्पर वोटों से लाला जी जीतते हैं और गुजरात में जमानतें जब्त हो रही हैं। तो ये क्या है? चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं और एक ही परिवार के लोग हैं। इस देश में जो हजारों सालों से होता रहा है वही अब ईवीएम के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि देश में जागरूकता बहुत है, ना जातीय जनगणना की जाती है, ना संख्या की बात होती है। और जहां तक बात की जाए उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय ने भी फटकारा है सरकारों को, और उच्च न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल को यह आदेश किया कि सरकार को देश के कानून का पालन करना चाहिए। और जब सर्वोच्च न्यायालय को यह बात कहनी पड़ जाए तो सोच लो आप कि देश में कानून का राज है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष एक दिन में चुन लिया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नोटबंदी की 2016 में हुई थी, आज तक ये हलफनामा नहीं पेश कर पाए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि उस समझौते में किसके साइन हुए थे, किससे बात हुई थी, किसकी हामी हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तुगलकी फरमान देश में जारी कर दिया गया और लोगों की जमा पूंजी को कूड़ा मिट्टी बना दिया गया। साथियों, अगर आज भी आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब इस देश में जो देश की बड़ी संख्या SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, इन लोगों को गुलाम बना दिया जाएगा। और वही रामराज, जिस रामराज में शंभुक ऋषि की हत्या होती है, जिस रामराज में बाली का वध होता है, और जिस रामराज में एक स्त्री की अग्नि परीक्षा ली जाती है, 3 साल तो
राम भी सीता से दूर रहा था, अपनी अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? और लोगों को भरमाया गया, बहकाया गया कि राम की सीता का अपहरण रावण ने इसलिए किया कि उसने मंदोदरी के नाक और कान काटे थे, शूर्पणखा के, उसकी बहन के। लेकिन ऐसा नहीं था। जब सीता का स्वयंवर हुआ तो उसमें रावण को इतला दी गई कि लंका में आग लग गई ताकि वो स्वयंवर में आ ना सके, क्योंकि शिव भक्त था रावण और वो धनुष को उठाकर चकनाचूर कर देता। जब तक रावण वापस आता है तो स्वयंवर खत्म हो जाता है। राम षड्यंत्र से सीता को ले जाता है। उस अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण किया था। तो साथियों, जो सदियों से होता आ रहा है, छल और कपट से जो राज पाट पे काबिज होकर बैठे हैं ये लोग, बहुजनों के साथ हमेशा धोखा हुआ है। तो अगर आज भी आप लोग नहीं समझोगे, सारी चीजें आपके सामने हैं। इस देश में किस तरह से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, सिर्फ बहुजनों का आरक्षण खत्म करने के लिए। बहुजनों को मजबूत होने की वजह से ये सारी चीजें खत्म की जा रही हैं। तो आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, ये जो केजरीवाल नाम का एक प्रोडक्ट आया है मार्केट में, ये सबसे बड़ा दुश्मन है अम्बेडकरवाद का, बहुजनों का। क्योंकि आपने देखा है, बात भगत सिंह और अम्बेडकर की करता है, लेकिन नोट पे गणपति और लक्ष्मी की फोटो छुपाने की बात करता है। तो ये साहब काशीराम कहते थे, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और इनके संभोग से जो पैदा हुआ ये सपोलिया है केजरीवाल हमारे समाज के लिए, इस देश के लिए और इस देश की संस्कृति के लिए। क्योंकि ये बुद्ध का देश है और इस देश ने जो आक्रांता आए उनमें से एक आक्रांता मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जिन्होंने देश को बांटा, लोगों को बांटा। और आज बंदर बाट हो रही है, तुम दिल्ली ले लो, हम गुजरात ले लेंगे, तुम पंजाब ले लो, हम 4 राज्य और ले लेंगे। और लोग खुश हो रहे हैं, हमने कांग्रेस को हरा दिया, हमने बीजेपी को हरा दिया, हमने आम आदमी को हरा दिया। तुम किसी को नहीं हरा रहे हो। ये 3 भाई हैं, आपस में बंटवारा कर रखा देश का, यहाँ तुम ले लो, वहाँ हम ले लेंगे, यहाँ तुम ले लो, हम वहाँ ले लेंगे। लेकिन जो इस देश के हकदार हैं उनसे नहीं लड़ेंगे। लड़ाई एकलव्य और अर्जुन की थी, लड़ाया गया दुर्योधन को और अर्जुन को। तो साथियों, आपको समझने की जरूरत है, इस देश में असली जो व्यवस्था की लड़ाई है वो व्यवस्था परिवर्तन की है। इस देश में व्यवस्था परिवर्तन कभी नहीं हुआ, ना देश आजाद हुआ। देश में सिर्फ सत्ता हस्तांतरण हुआ है। राजनीतिक रूप से देश आजाद हुआ था, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से। आज भी इस देश में गरीब को, बेचारे को घोड़ी पे से उतार करके पीटा जाता है। आज भी मनीषा हाथरस कांड होता है। आज भी दिल्ली कैंट में एक गरीब की बेटी के साथ बलात्कार होता है, जला दिया जाता है। कितने ऐसे उत्पीड़न के मामले आपके सामने आते हैं, लेकिन आप लोग हैं कि आप लोग समझ के राजी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना होगा। और जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था कि इस 21वीं सदी में आप इस देश के हुक्मरान बनोगे, आपको पूरा करना होगा। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया तो वो हंसते हुए बाहर आ रहे थे। तो बाहर मदन मोहन मालवीय पंडित जी मिले, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर आप बहुत खुश हो आज। तो बाबा साहब ने कहा, मैं खुश हूँ, और मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने आज रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। अब राजा जो है वो बैलेट पेपर से पैदा होगा, ना कि रानी के पेट से पैदा होगा। बाबा साहब ने व्यवस्था की तो पहली बार इस देश की प्रधानमंत्री एक महिला बनी, और इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री 4 बार एक दलित समाज की बेटी आर्यन लेडी बहन कुमारी मायावती बनी। तो ये किसकी देन है? ये ना किसी देवी ना किसी देवता की देन है। ये अगर देन है तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जिसने इस देश में डेमोक्रेसी लाई और हमारे जैसे गरीब दबे कुचले समाज के लोगों को ये अधिकार दिया कि इस व्यवस्था में आप भी हिस्सेदार होंगे और आप इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। क्योंकि जिसकी जितनी संख्या होती है उसके हिसाब से लोकतंत्र में राजा बनता है। लेकिन इन्होंने उस लोकतंत्र का भी इलाज ढूंढ लिया है। ईवीएम मशीनें ला करके आपस में बांट लेते हैं और लोग सोचते हैं हमने फलाना हरा दिया, हमने ढिकड़ा हरा दिया। आप इनके मुखिया देखिए, तीनों पार्टियों के ब्राह्मण बनिया ठाकुर ही हैं। तो साथियों, आज बहुत बम्पर तरीके से गुजरात जीता जाएगा, जैसे कल केजरीवाल को दिल्ली दी गई थी गिफ्ट में, क्योंकि इनका समझौता हुआ है कि आप यहाँ जाओ, हम वहाँ जाएंगे। तो आपको समझने की जरूरत है, आपके हक अधिकार की बात कोई नहीं कर सकता। इस देश में अगर बदलाव लाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना होगा, सिर्फ बातें नहीं करनी उनके बारे में। भगत सिंह की आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना होगा, सिर्फ बातें नहीं करनी। जय भीम साथियों।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।